जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। रचना और रचनाकर को प्रश्न आज का है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? तो प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कविता संग्रह उजली हंसी की छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द एक अनायक वृतांत आदि। कहानी संग्रह रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, एक बार सपने में आदि। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकर हैं? तो ये है सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिंदगी मुस्काई के रचनाकर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक हैं। तो अभी हमने व्याख्या में देखा, इसका ए विकल्प होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जगत सच्चाई सार कविता की रचयिता हैं। तो ये हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता की रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी की अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारत उत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं, जो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्राकृतिक चित्रण में प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं? तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। व्याख्या दिया गया है, कलि कौतुक एक रूपक है जिसकी लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह उनका एक नाटक है। हठी हमीर संगीत शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल के आधार पर चर्चित गीत रूपक है। भारत दुर्दशा रूपक है। कवि प्रदेश गीत रूपक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं जुआरी खुआरी, प्रहसन तथा दूध का दूध पानी का पानी। इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन की लेखक हैं? तो ये हैं निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला हैं। यह उनकी एक आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्य सौंदर्य को पूर्णतः परखा है। हृदय का मधुमार काव्य रचना है। तो ये है शुक्ल जी की। हृदय का मधु भार, सर यहाँ मार नहीं है, भार है, ये भार है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। तो हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य, मनोहर छटा इत्यादि। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी अन्य कृतियाँ हैं तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीतसार, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि इत्यादि। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? रस मीमांसा गलत है। काव्य मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु, निराला का साहित्य साधना भाग 1, 2, 3 रामविलास शर्मा। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सही नहीं है? तो ये है साहित्य के प्रमुख सैद्धांतिक चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1939 में रस मीमांसा लिखी गई है, जो 1949 में प्रकाशित हुई। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं? ये हैं रमेश चंद्र शाह। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। पद्य श्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य के पद्य एवं गद्य दोनों विधाओं में लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, उपन्यास हैं गोबर गणेश, खिस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन आदि।
कहानी संग्रह है जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर आदि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो यहाँ है बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र की रचनाओं को दर्शाता है। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक हैं, तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935 तथा काव्य में रहस्यवाद 1929 के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन की। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कैनाल की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी कहानी संग्रह, जय यौधेय, दिवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु उपन्यास इत्यादि। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृत की रचनाकार हैं, तो बी है गीता श्री। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीता श्री हैं। यह पुस्तक किसी भी मामले में शोध पुस्तक से कम नहीं है। यह कि लेखिका इस पुस्तक को शोध तो नहीं मगर शोध जैसी ही कुछ मानती हैं। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश में फैले देह व्यापार का एक विहंगम सर्वेक्षण है। औरत की बोली के माध्यम से लेखिका ने देश की भौगोलिक सीमाओं से परे जाल की तरह स्त्रियों को अपनी जद में लिए हुए देह व्यापार की उस व्यवस्था का एवं उसके अलग अलग भावों का एक अत्यंत द्रुह, सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण कर इसे दस्तावेज की तरह प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है वह सफर था कि मुकाम था। वह सफर था कि मुकाम था कि कृति की लेखिका हैं, तो ये है मैत्रेयी पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम था की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। श्रृंखला की कड़ी की मुख्य वस्तु है। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है, तो ये है स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। स्त्री विमर्श इनमें प्रमुख है। डॉक्टर हृदयानारायण उपाध्याय के शब्दों में आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ रही है। महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर ली थी। 1942 में प्रकाशित उनकी कृत श्रृंखला की कड़ियाँ सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों ने नारी की दिशा संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श की लेखक हैं। यहाँ दो लोग हैं, योगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। यहाँ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, तो यहाँ डी विकल्प सही है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श की लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने तुम्हारे लिए, कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और कथानक इत्यादि। हम, मेरी अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरी प्रिया, निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक समीक्षा इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। पद्मलाल पूनालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वास्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इन्होंने 1920-1927 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ विवादित प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास भूमिका नामक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक की परंपरा में सर्वोपरि स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त हुआ, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, तो ये हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त।
डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है या साहित्यिक संदेश में प्रकाशित लेख तथा हिंदी साहित्य समस्याएं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्कों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वभावतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्यों को ही आदिकालीन स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुखतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो ये है सी, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुखतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्तित कर विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इसकी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखती हुई साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य ऐतिहासिक के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो यह है 1930 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 1930 के आसपास हुआ। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति सुर साहित्य है, जो रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1936 में प्रकाशित हुई। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।